छोटा राजन थे कौन? छोटा राजन अंडरवर्ल्ड का डॉन है। उसने अपना अंडरवर्ल्ड की इलीगल एक्टिविटीज डी कंपनी के साथ जुड़ के की 90s में, 80s में, लेट 80s। मुंबई से थे? वो मुंबई से थे। तिलक नगर एक मुंबई का सबब है, वहाँ से है वो। और एक दो इंसिडेंट में होने के उसने किए होंगे, और वो भी दुबई चला गया 80s में, और वो दाऊद के टच में आया और वो भी दाऊद के गैंग में शामिल हो गया 80s में। फिर 92 ब्लास्ट जो हुआ, जो दाऊद इब्राहिम के कहने पे किया गया, छोटा राजन का ऐसा कहना था वो टाइम पे कि उसको उसका इन्वॉल्वमेंट वो ब्लास्ट में नहीं था, और वो दोनों का फॉल आउट होता है, दाऊद और छोटा राजन का, और वो दाऊद की गैंग छोड़ देता है और उसने अपनी खुद की गैंग चालू की, गैंग का सेटअप किया। दोनों, छोटा राजन और दाऊद दोनों खुद राइवल्स हो गए। राइवल हुए क्योंकि ब्रेकअप हो गया? हाँ। ओके। बॉम्ब ब्लास्ट, बैकड्रॉप 93 बॉम्ब ब्लास्ट मिस के बाद उन दोनों के छोटा राजन ने दाऊद की गैंग छोड़ दी। मतलब बेसिकली किसी गैंगस्टर की कमाई एक्सटॉर्शन से होती है, स्मगलिंग से होती है, वगैरह वगैरह, ड्रग ट्रेड, वेपन ट्रेड, जो भी। तो डी गैंग पैसे बना रही थी इन इलीगल चीज़ों की वजह से, और उसमें से शायद छोटा राजन एक की मेंबर थे। जब एक की मेंबर छोड़ के जाते हैं, शायद और लोग भी उनके साथ छोड़ के जाते हैं, तो डी गैंग की पावर हल्के से कम हो जाती है, और जो पैसे बन रहे थे वो भी डिवाइड हो जाते हैं दो गैंग में। शायद इसलिए नई राइवलरी फॉर्म होती है दोनों के बीच। यस, आप सही बात बोल रहे हो। और वो राइवलरी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का नक्शा ही बदल दिया। दोनों एक दूसरे के लिए गैंग मेंबर के पीछे पड़ गए, शूट आउट होने लगे, और फिर एक लॉ एंड ऑर्डर को मतलब बरकरार रखने के लिए फिर एनकाउंटर्स होने लगे। पुलिस आपस में राइवलरी की वजह से दोनों गैंग में झगड़े होने लगे। झगड़े इन द सेंस मारा, मतलब शूट आउट ही होते थे। एक गैंग का मेंबर दूसरे गैंग को मार देता था, क्योंकि उनको अपना वर्चस्व बनाए रखना था मुंबई पे। पूरा खेल तो मुंबई का ही था ना, मुंबई को कब्जे में करना। 2 मूवीज बनाई गई थी, शूट आउट एट वडाला जिसमें मान्या सुरवे को दिखाया गया था, और शूट आउट एट लोखंड वाला जिसमें माया डोलस को दिखाया गया था। ये दोनों लोग भी इन्वॉल्व है ये छोटा राजन दाऊद के सिचुएशन में? हाँ, देर शूटर्स, हेंचमैन, यस, शूटर्स बोलो, हेंचमैन बोलो, गैंग मेंबर बोलो। और वो टाइम था जो ये लोग बहुत गैंग में आगे बढ़ गए थे। कौन किसके साइड पे था? बोथ ऑफ देम वेर फ्रॉम दाऊद गैंग। ये मान्या सुरवे और माया डोलस? मान्या सुरवे का थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, बट माया डोगल्स तो वही था। तो उनके दाऊद के कहने पे ये लोग हफ्ता वसूली करते थे, और आपस में उन दोनों का झगड़ा हो जाता था। छोटा राजन के आदमी को मारते थे जी, वैसा सब होता था करके इनका दोनों का एंटर किया गया था। ये मान्या सुरवे और माया डोलस? हाँ। ओके। छोटा राजन के करियर में आगे क्या हुआ 90s के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद? 19 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद उसने अपनी खुद की गैंग बना ली जी, और वो दुबई से निकल गया। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड के ज़रिए ये पता चला कि वो जाके बैंकॉक में निकल गया, वहाँ पे था। वहाँ से उसने अपना गैंग के ऑपरेशंस चालू किए थे। वहाँ पे उसके उस पे भी हमला हुआ बैंकॉक में। हाँ, डी गैंग का। हाँ, छोटा शकील ने करवाया क्योंकि देवी के वो लोग तो बहुत ही दुश्मन बन गए ना एक दूसरे के। जी, पूरा 90s बॉम्बे पे, 90s या अराउंड 10 years उन लोगों ने एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो मौका मिला और उस पे शूट आउट होता है बैंकॉक में। मरते मरते बचता है वो। फिर तो उसको और वो हो गया, वो शकील को उसने डिसाइड किया कि अभी तो इसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। वापिस उनका वही चला, दुश्मनी ही चलती रही। बच तो गया
बट उसने अपना ही गैंग की एक्टिविटीज़ तो उसकी चालू ही थी. ही बिकेम मोर एक्टिव. और एक इन लोग की खासियत होती है फियर फैक्टर. अगर आप बिकॉज मैंने लॉ किया है, क्रिमिनल साइकोलॉजी मैंने पढ़ा है अच्छे से, ये लोग आपके फियर पे खेलते हैं. डर, जितना आप डरते हो, और उनका यही एम होता है कि सामने वाला हमसे डरे. और अगर सामने वाला नहीं डरे तो फिर उड़ा देते हैं. तो बेसिकली डरना चाहिए. नेगेटिव पब्लिक. वो टाइम वैसा था कि लोग डरते थे, इसीलिए तो पैसा देते थे ना. जान किसको नहीं प्यारी होती है. प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन मनी इसी को बोलते हैं ना. एंड उनको अच्छा लगता था गैंगस्टर्स को. हम लोग ये सोचेंगे भाई अपने को नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं चाहिए. उन लोग को नेगेटिव पब्लिसिटी में ही पॉजिटिव होता था उनके लिए. तो अगर आएगा न्यूज़पेपर में कि दाऊद ने XYZ को धमकी दी, तो दूसरे ABC भी डर जाएंगे ना कि वाह, दाऊद तो अपने को भी धमकी दे सकता है. सो ये फियर साइकोलॉजी से खेलते थे.